हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस किसे कहते हैं और इसके कौन कौन से टाइप्स हैं और इसको हम आसानी के साथ किस तरह सीख सकते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, क्लासेस, फ्रेजेस, क्लासेस वर्सेस सेंटेंस और फ्रेजेस वर्सेस क्लास के दरमियान में फर्क सिखाया है। अगर आपने वो वीडियो मिस की हो तो इस वीडियो के बाद आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, कंडीशनल सेंटेंसेस के चार टाइप्स होते हैं। एक होता है ज़ीरो कंडीशनल, दूसरा होता है फर्स्ट कंडीशनल, थर्ड होता है आपके पास सेकंड कंडीशनल और फोर्थ होता है थर्ड कंडीशनल। ये कंडीशनल के चार टाइप्स होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम कंडीशनल सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है। तो दोस्तों, इससे पहली वीडियो में हमने सेंटेंस के टाइप्स के बारे में पढ़ा था और उन टाइप्स में एक टाइप था कम्प्लेक्स सेंटेंस। तो अगर आप कम्प्लेक्स सेंटेंस को जानते हैं तो आप कंडीशनल सेंटेंस को भी आसानी से जान जाएंगे। तो चलो हम कम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बताते हैं। ऐसा सेंटेंस जिसमें दो क्लास हो, एक क्लास नंबर वन। पहले वीडियो में भी डिस्क्राइब कर चुके हैं कि कम्प्लेक्स सेंटेंस में आपके पास दो क्लास होते हैं। एक होता है क्लास नंबर वन, दूसरा होता है क्लास नंबर टू। इन दोनों क्लासेस में एक होता है डिपेंडेंट क्लास जो कि डिपेंड करता है, डिपेंडेंट क्लास, और दूसरा होता है आपके पास इंडिपेंडेंट क्लास। कम्प्लेक्स सेंटेंस और कंडीशनल सेंटेंस में फ़र्क क्या है कि ऐसा कम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें जो डिपेंडेंट क्लास होगा उसमें जो कंजंक्शन यूज होंगे वो सिर्फ आपके पास इफ़ का यूज होगा। इफ़ यानी एक क्लास में आपके साथ इफ़ यूज होगा और उस क्लास को हम कहेंगे इफ़ क्लास। इस क्लास को हम कह देंगे इफ़ क्लास। यानी एक क्लास के साथ आपके साथ इफ़ यूज होगा जो कि डिपेंडेंट क्लास होगा। हम एग्जाम्पल लिखते हैं। इफ़ इट रेन्स, इफ़ इट रेन्स, इफ़ इट ends, I will not go to school. I will not go to school. हम कहते हैं इफ़ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू स्कूल। तो ये आपके पास कम्प्लेक्स सेंटेंस भी है और कम्प्लेक्स सेंटेंस में कंडीशनल सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर जो कंजंक्शन यूज़ हुआ है वो आपके पास एक स्पेसिफिक कंजंक्शन है, इफ़ यूज़ हुआ है। और ये क्लास आपके पास डिपेंडेंट क्लास है और ये क्लास आपके पास इंडिपेंडेंट क्लास है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास की पहचान किस तरह कर सकेंगे, इससे पहले वीडियो में हम ये बयान कर चुके हैं, जिसमें आपके साथ जो कंजंक्शन यूज होगा वो इफ़ होगा। इस क्लास को हम कहते हैं इफ़ क्लास, इफ़ क्लास। और इसको हम कहते हैं मेन क्लास या प्रिंसिपल क्लास भी कह सकते हैं। ये आपके पास मेन क्लास है, मेन क्लास। दोस्तों, अब आते हैं इसके टाइप्स की तरफ कि इसके जो चार टाइप्स हैं उसको बारी बारी उसको बयान करते हैं। तो दोस्तों, इसका जो पहला टाइप है वो है ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस या ज़ीरो कंडीशनल। तो दोस्तों, इसका मेन जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह होगा? तो दो क्लासेस यूज होंगे, उन क्लासेस का टेंस आपने पहचानना होगा। इसमें जो दो क्लास होंगे एफ क्लास और दूसरा होगा मेन क्लास। एफ क्लास जो है इसका जो टेंस होगा वो आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, प्रेजेंट सिंपल होगा। इसी तरह ये जो मेन क्लास होगा ये भी आपके साथ प्रेजेंट सिंपल में होगा, प्रेजेंट सिंपल में ये भी होगा। इफ़ होगा ये क्लास ही प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला होगा, ये क्लास भी आपके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा। और एक क्लास के साथ आपने इफ़ लगाना होगा तभी आपके पास जीरो कंडीशनल का एग्जाम्पल होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हीट वाटर, इफ़ यू हीट वाटर इट बॉयल्स। अब ये सेंटेंस भी आपके साथ यह प्रेजेंट सिंपल का है और ये भी आपके साथ प्रेजेंट सिंपल का है और एक क्लास के साथ आपने इफ़ लगाना होगा। तो इफ़ यू हीट वाटर इट बॉयल्स। ज़ीरो कंडीशनल में आपके साथ यूनिवर्सल ट्रुथ वाले सेंटेंसेस आते हैं या यूनिवर्सल फैक्ट्स वाले सेंटेंसेस आते हैं। जितने भी यूनिवर्सल ट्रुथ है और फैक्ट्स वाले सेंटेंसेस होंगे वो आपके साथ ज़ीरो कंडीशनल में आएंगे। और उनका स्ट्रक्चर क्या होगा? एक सेंटेंस आपके साथ जो है एफ वाला होगा, एफ क्लास होगा, और दूसरा क्लास आपके साथ जो है वो मेन क्लास होगा। और दोनों का जो आपने टेंस रखना है वो प्रेजेंट सिंपल रखना है। आपके साथ है फर्स्ट कंडीशनल, इसमें आपके साथ एफ क्लास होगा
और दूसरा आपके साथ जो है मेन क्लास होगा, मेन क्लास यहाँ पर होगा प्रेजेंट सिंपल ही होगा, प्रेजेंट सिंपल होगा या प्रेजेंट आप कह सकते हैं इंडेफिनिट होगा। जबकि इस क्लास का जो टेंस होगा वो आपके साथ फ्यूचर में सिंपल होगा या आप कह सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट आपके साथ इसका टेंस होगा। और इफ़ क्लास यानी आपके साथ इस टेंस के साथ आपने इफ़ लगाना होगा, यानी इस स्ट्रक्चर में आपने इफ़ लगाना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर इफ़ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम। इफ़ इट रेन्स अगर बारिश होती है, इफ़ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम, आई विल स्टे एट होम, आई विल स्टे एट होम। अब देखें ये जो इफ़ क्लास है ये आपके पास प्रेजेंट सिंपल का है और ये जो क्लास है मेन क्लास जो है ये आपके पास फ्यूचर इंडेफिनिट का है या फ्यूचर सिंपल का है। तो इस तरह आप फर्स्ट कंडीशन बना सकते हैं। फ्यूचर में कोई रियल पॉसिबिलिटी हो तो आप ये वाला कंडीशन इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि अगर मैं बीमार हुआ तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं अगर बारिश हुई तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए आपके पास दो क्लासेस होंगे, दो क्लास में एक का प्रेजेंट इंडेफिनिट एफ वाला क्लास जो है उसको आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना होगा और जो रिजल्ट वाला क्लास होगा जिसको हम मेन क्लास कहते हैं, कभी कभार इसको हम रिजल्टेंट क्लास भी कहते हैं, तो इस क्लास को आपने फ्यूचर इंडेफिनिट में रखना होगा। तो आपके साथ जो है ये कंडीशन बनेगा, ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस बनेगा। इसके बाद सेकंड कंडीशनल में आपके साथ जो इफ़ क्लास होगा, इफ़ का क्लास होगा और मेन क्लास होगा, मेन क्लास। इफ़ क्लास का जो टेंस होगा वो आपके पास पास्ट इंडेफिनिट होगा या आप कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी इसको कहते हैं, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट। और ये जो क्लास होगा इस क्लास का जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह होगा कि इसमें आपके साथ वुड लगाया जाएगा, वुड, और किससे पहले, बेस वर्ब से पहले। जो आपके पास बेस वर्ब होगा, बेस वर्ब, उससे पहले आपने वुड लगाना होगा। जो भी बेस वर्ब होगा उसके साथ आपने ये लगाना होगा। एफ क्लास होगा ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा और ये मेन क्लास होगा इसमें आपने वुड लगाना होगा बिफोर बेस वर्ब। जो भी आपके पास काम होगा, एक्शन वर्ब होगा, उससे पहले आपने वर्ब लगाना होगा। फॉर एग्जांपल देखें, कहता हूँ कि इफ़ आई हैड $1 million, अगर मेरे पास $1 million होते, $1 million, देन व्हाट, देन आई वुड, ये हमें लगा लिया वुड। इसके बाद लगाने के वुड, सपोज करें मैं ख़रीदना चाहता हूँ, आई वुड बाय ए कार, आई वुड बाय ए कार। तो ये वाला जो क्लास है ये आपके पास इफ़ क्लास है और इसमें का जो टेंस है वो आपके पास क्या है, वो पास्ट इंडेफिनिट का है। इफ़ आई हैड $1 million, अगर मेरे पास $1 million होते, आई वुड बाय, तो आपने बेस वर्ब से पहले जो है वुड लगाना है। तो ये आपके पास बेस वर्ब है, इससे पहले आपने वुड लगाना होगा, आई वुड बाय। ये याद रखें, ये पास्ट इंडेफिनिट होगा तो इसके साथ वुड लगाया जाएगा, तो ये आपके पास सेकंड कंडीशन ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो आने वाला कंडीशन है इसमें और उसमें आपने थोड़ा सा डिफरेंस नोट करना है, जिसका नाम है थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में आपके पास जो एफ क्लास होगा वो आपके पास पास्ट परफेक्ट का होगा और जो आपके पास जो मेन क्लास है, जो रिजल्टेंट क्लास है, उस क्लास का जो टेंस होगा वो टेंस क्या होगा, वो आपके पास फ्यूचर परफेक्ट होगा, फ्यूचर परफेक्ट होगा। तो दोनों परफेक्ट होंगे लेकिन ये पास्ट में होगा और ये फ्यूचर में होगा। तो इसका हम एग्जाम्पल लिखते हैं, इफ़ दे हैड स्कोर मोर, ये आपके पास इफ क्लास हो जाएगा जो कि आपने पास्ट परफेक्ट में रखना है। जो मेन क्लास है उसको आपने फ्यूचर परफेक्ट में रखना है। तो आप कह सकते हैं कि दे वुड हैव, आपने वुड हैव का इस्तेमाल करना है, साथ में थर्ड फॉर्म जो है यूज़ करना है, बेस वर्ब यूज़ नहीं करना। तो वुड हैव वन द मैच। तो देखें यहाँ पर जो है अगर पास्ट परफेक्ट होगा तो आपने वुड हैव साथ में वर्ब का जो है वो थर्ड फॉर्म आपने यूज़ करना है, वुड हैव और साथ में थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। जब आपके पास जो ये वाला हो, पास्ट परफेक्ट वाला हो,
पास्ट परफेक्ट हो तो आपने फिर वुड हैव का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आपके पास पास्ट इंडेफिनिट था तो आप जस्ट वुड यूज़ करना है। पास्ट इंडेफिनिट हो तो वुड यूज़ करना है, पास्ट परफेक्ट हो तो वुड हैव यूज़ करना है, साथ में थर्ड फॉर्म आपने यूज़ करना है। यही पर अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है कि पास्ट इंडेफिनिट हो तो हम कहते हैं कि वुड हैव आता है या जस्ट वुड आता है। तो अगर आपके पास पास्ट इंडेफिनिट हो तो आपने लगाना होगा वुड लगाना होगा। अगर पास्ट परफेक्ट होगा तो दिन आपने वुड हैव का इस्तेमाल करना होगा, साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करना होगा। यहाँ पर बेस वर्ब होगा, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा। यहाँ पर आपके पास पास्ट पार्टिसिपल होगा वुड हैव एंड देन आपने थर्ड फॉर्म लगाना होगा। तो यही आपके पास सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन में यही डिफरेंस है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।